चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अगली क्लास। और हम लोग इस सीरीज में सीख रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का नामकरण हम लोग सीख रहे थे। ठीक, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और ये लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए, हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर अगर आपको करना है तो आपको जो चीज़ें बताई गई हैं वो याद रखना है। आज का लेसन या आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बातचीत किए हुए। और हम लोग आज, क्योंकि हम लोग इस लेक्चर में हाइड्रोकार्बन से संबंधित एक एक नियम को डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप चलना पड़ता है कि हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला काम क्या था नामकरण के लिए? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन यानी जो भी हाइड्रोकार्बन हमें दिखेगा उस हाइड्रोकार्बन में हमें क्या काम करना है? हमें ये काम करना है कि सबसे पहले चेन का चुनाव करना है। ठीक है, ये हम बात कर चुके थे। इसके बाद हमें एक और चीज़ क्या करनी है कि जो चेन का सिलेक्शन है उसका नियम पता होना चाहिए। नियम हमें पता भी है, खैर हमने आपको बताया था कि हमें लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव, पहला काम। ठीक, दूसरा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों काम हमें करना है। पहला काम ये है, दूसरा काम है जो भी चेन आपने चुनी है उस पर संख्याकरण करना। संख्याकरण यानी नंबरिंग करना। अगर आप ये दोनों काम सीख गए तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ऐसा नहीं होगा जिसका नामकरण आप ना कर पाए। आप नामकरण कर सकते हैं। क्या सीखना है? दोनों काम ये है कि आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चॉइस करना है, चुनाव करना है, और दूसरा काम करना है संख्याकरण का। संख्याकरण के जो नियम है वही महत्वपूर्ण है। ठीक, हम एक एक नियम करके आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, पहला नियम आप नोट डाउन करके चलिए। जो जो नियम आपको बताए जा रहे हैं आप एक एक नियम लिखते चलिए कॉपी पेन के साथ, और हमें कंटिन्यू इनको ध्यान रखना है। पहला नियम ये कहता है कि जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पर नंबरिंग करेंगे तो हमें उसके किसी किनारे से स्टार्ट करना है। अब दो किनारे होंगे, देखिए। पहला नियम कहता है कि जो संख्याकरण का काम है या जो नंबरिंग का काम है, संख्याकरण श्रृंखला के किसी किनारे से प्रारंभ करके हम एक एक नियम पढ़ते चलेंगे, और एक एक नियम में एक एक नियम पढ़ने के बाद उसका एक एक एग्जाम्पल, एक एक ज़्यादा एग्जाम्पल भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या काम किया? हमने एक काम किया, ये हाइड्रोकार्बन लिया। इस हाइड्रोकार्बन को हमने आपको हाइड्रोजन ऐड करना भी सिखा दिया था, ऐड आप कर सकते हैं। इस पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? एक संयोजकता पूरी हो गई है, 3 बची हैं तो 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए। इस पर 2 जुड़ेंगे, इस पर भी 2 जुड़ेंगे। ये जुड़ना जिसने नहीं सीखा है वो इस लेक्चर को देखने से पहले इसके पहले के जो लेक्चर हैं वो देख लीजिएगा, तो आपको समझ जाओगे कि हमने ये हाइड्रोजन। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें सबसे काम पहले क्या करना है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। आइए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। देखिए 1 2 3 4, इसमें तो कार्बन श्रृंखला की एक ही चेन बन रही है, तो हम ये मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन लेंगे, चेन बना दी। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है नंबरिंग का काम। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे? नंबरिंग हम करेंगे किसी किनारे से। अब या तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। समझ गए? अब
नंबरिंग करते हैं। चलिए यहाँ हम 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। कोई दिक्कत? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी सी बात है कि जो भी आप चेन चुनेंगे उस चेन में संख्याकरण कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, किसी किनारे से स्टार्ट करेंगे। पहला नियम ये लिखा है, ठीक है। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि हमने ये जो लिखा है वही एग्जाम्पल हो। आप कोई भी ऐसा अपने मन से कार्बन एक दूसरे से जोड़ करके लिख सकते हैं। हाइड्रोजन लगाना हमने आपको सिखा दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं, हाइड्रोजन लगा दें। चलिए हम एक काम करते हैं कि हम हाइड्रोजन पहले से लगा करके ही चलते हैं ताकि अच्छा दिखे आपको। ये है CH3, CH2, 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 CH3, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा किस पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं तो पता चल जाएगा कि हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक। चेन बनाए तो इसमें तो सीधी सीधी चेन है, कोई दिक्कत है नहीं है, तो हमने ये चेन बना दी। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है संख्याकरण का। आप बिल्कुल जितने जल्दी हो सके याद रख लीजिएगा कि हमें 2 ही काम करने हैं हाइड्रोकार्बन का। किसी का नामकरण करना है तो पहला काम करना है चेन का चुनाव और दूसरा काम करना है उस पर नंबरिंग, ठीक। इतना आप सीख गए तो आप किसी का भी गारंटी के साथ कहो कि किसी का भी हम हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देंगे, ठीक, कॉन्फिडेंट रहें। अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग का रूल क्या है कि आप नंबरिंग जब भी स्टार्ट करेंगे कहाँ से करेंगे? किसी किनारे से स्टार्ट करेंगे। अब इसके नियम है, पहला नियम हमने बता दिया है, आगे चल के हम एक एक नियम सीखते चलेंगे, ठीक। करें 1, 2, 3, 4, 5। कर लोगे इतना? ठीक, कर सकते हो। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको यहाँ से नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ से स्टार्ट कर लो, कर सकते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5। तो चाहे हम इस तरफ से नंबरिंग करें और चाहे हम इस तरफ से नंबरिंग करें, दोनों प्रकार से नंबरिंग क्या होगी? सही होगी, ठीक है। कर लोगे? कुछ एग्जाम्पल दे दें? शाबाश। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। CH3, CH3 पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए CH3, CH2, CH2, CH3। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए CH3, CH2, CH3। चौथा एग्जाम्पल लिखिए CH3, CH2, 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 CH3, ठीक। एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, हम इसमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहे हैं। आप क्या करना कि हाइड्रोजन जोड़ना, और हाइड्रोजन जैसे जुड़ जाएं तो आप उसको कमेंट में करना, कमेंट करना कि आपने क्या जोड़ा है और कौन सी चेन बनाई है और नंबरिंग आपने क्या की है, ठीक है। चलिए इस पे आप पहले हाइड्रोजन लगा दीजिए और जैसे हाइड्रोजन लग जाए तो आप क्या करना है, आपको चेन का चेन का चुनाव करना है। दूसरा काम क्या करना है? संख्याकरण करना है, नंबरिंग करनी है। आप नंबरिंग भी डाल दीजिए कि कहाँ से आपने नंबरिंग की है और कमेंट में आप लिख दीजिए कि आपने यहाँ से नंबरिंग की थी। कर लोगे इतना? ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखो, इसके बाद हम लोग चलते हैं। वीडियो पोस्ट कर दो, पोस्ट करने के बाद ये एग्जाम्पल लिख लीजिए और नंबरिंग करना स्टार्ट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी आपकी नंबरिंग हो जाए आपको क्या काम करना है? एक नियम फॉलो करना है। अब हम फाइनल स्टेज पे पहुंच रहे हैं कि इतना काम अगर आपने किसी हाइड्रोकार्बन के साथ कर लिया तो अब आप क्या करेंगे? आप एक ही काम करेंगे, उसका नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे और नाम किस क्रम में लिखना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को फॉलो हम पूरी हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर में करते रहेंगे। वो हम क्रम आपको बता रहे हैं, कंठस्थ आपको याद रखना है, ठीक है। लिखते हैं। सबसे पहले आप नाम लिखोगे पूर्व लगने का।
प्रीफिक्स का आप नाम सबसे पहले लिखोगे। प्रीफिक्स यानी दो चीजें आपको बताई गई थी प्रीफिक्स में, एक तो बताया गया था प्रतिस्थापी हो सकता है, या बताया गया था साइड चेन। पूर्व लग्न में दो चीजें आती हैं, एक तो प्रतिस्थापी आता है और एक पार श्रृंखला आती है। तो आप प्रतिस्थापी और पार श्रृंखला का नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। समझ गए बात? आगे चलते हैं। फिर हम दूसरा वर्ड जो लिखेंगे, या दूसरा जो आएगा वो होगा शब्दमूल। यानी आपने जो चेन बनाई है, जब भी आप चेन बनाएंगे, जैसे हमने क्या काम किया, हमने एक चेन बनाई, इस चेन में आपने जो नंबरिंग की है, उस नंबरिंग में यानी उस कार्बन की चेन में कितने कार्बन आए हैं वो शब्दमूल बताता है। ठीक है, ये आपको सिखाया गया था, जैसे एथ है, मैथ है, प्रोप है, ब्यूट, यानी आप क्या लिखेंगे वो आपको दूसरे नंबर पे लिखना है। अभी हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं तो आपको क्लियरली हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो शब्दमूल क्या बताएगा, वो गिनती बताएगा, वो गिनती बताएगा जो आपने पहले लेक्चर में सीखी थी, एथ मैथ प्रोप, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करेगा शब्दमूल। ठीक है, जैसे शब्दमूल आप लिख दोगे, आपको प्राथमिक अनुलग्न जोड़ना है। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब है कि आपको प्राइमरी सफिक्स जोड़ना है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, ये बताता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी कौन से टाइप का बॉन्ड लगा है। कार्बन की आपने जो श्रृंखला बनाई है, उस कार्बन श्रृंखला में कौन सा बॉन्ड लगा है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं, हम आपको अभी जितने एग्जाम्पल देंगे वो ऐसे एग्जाम्पल देंगे जिनमें सबके कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड लगा होगा, केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा होगा। ठीक है, जब हम सिंगल का नाम बनाना सीख जाएंगे तो हम डबल और ट्रिपल भी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपका सिंगल बॉन्ड लगा आ रहा है तो आपको क्या ऐड करना है, एन। अगर डबल बॉन्ड लगा रहा है तो इन, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा रहा है तो आयन। इतना काम हमें करना है। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नियम आपको सिखाते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जैसे मैंने क्या काम किया, ये एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल का नामकरण करना है, क्योंकि हमने क्या काम कर लिया, नामकरण के लिए दो काम होते हैं, एक तो लंबी श्रृंखला का चुनाव करना और दूसरा काम होता है संख्याकरण। तो हमने लंबी श्रृंखला का चुनाव भी कर लिया और हमने क्या काम कर लिया, नंबरिंग भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे। लिखिए, सबसे पहले पूर्व लग्न आता है बेटा। पूर्व लग्न में दो चीजें, प्रतिस्थापी और पार श्रृंखला। आप इसको देखकर बताइए क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है। अब कई लोग, जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको ये चीजें शायद हो सकता है पता ना हो कि कौन सा प्रतिस्थापी होता है और कौन सा पार श्रृंखला। तो वो पिछले लास्ट की वीडियो में जाएं और देखें, वहां पे हमने बताया है कि कौन प्रतिस्थापी कहलाता है और कौन सा पार श्रृंखला कहलाती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो ना तो देखिए इसमें कोई प्रतिस्थापी है और ना ही कोई पार श्रृंखला है। अब जो है ही नहीं तो उसका नाम हम नहीं लिखेंगे। अब क्या बढ़े, आगे बढ़े तो क्या मिलता है हमें, शब्दमूल यानी वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी मेन चेन। मेन चेन कौन सी है, ये, इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं वो हमें बताना है। तो कितने हैं, एक, दो। दो के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं एथ। ये भी हम पहले बता चुके हैं, आप 10 तक याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे एथ। अब क्या काम करना है, जैसे ये लिखा जाए, आगे बढ़ेंगे वो क्या लिखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स। क्या बताता है, बंध का प्रकार बताएगा, यानी कौन सा बंध लगा है। देखिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है। सिंगल बॉन्ड लगा है तो हम क्या जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए इसमें, ऐड करो एन। एथ और एन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एथेन। हिंदी में सिखाया जाता है संधि करना। एथ में हम एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। अब बताइए कितना इजी है, तो हम लोग रटते आते थे CH3 यानी एथेन का फॉर्मूला CH3 या देखो कितने कार्बन हैं, दो कार्बन, तो हम लिख देंगे C2 और कितने हाइड्रोजन हो गए, तीनों तीन 6, C2H6। हम क्या करते थे अभी तक, हम याद कर लेते थे कि एथेन का फॉर्मूला है C2H6। कितना इजी है, बना लोगे।
आप प्रयास करिए इनका नाम आप कैसे लिखेंगे। एक आध और एग्जाम्पल बता दें। चलो एक आध और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आपको सिखाया जाता है कि मेथेन का फॉर्मूला, कमेंट करिए क्या आता है मेथेन का फॉर्मूला। ठीक, फिर आप याद करके लिखते हैं मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब मान लीजिए किसी को नहीं पता कि मेथेन का फॉर्मूला CH4 है, हम बना के देखते हैं भाई इसका नाम। आपको नियम तो पता है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है। अब एक ही कार्बन है तो यही श्रृंखला हो गई। दूसरा काम संख्याकरण करना है, नंबरिंग। एक ही कार्बन है तो नंबरिंग हो गई। हमने क्या कहा था कि जैसे ही आपकी नंबरिंग हो जाए तुरंत नाम लिखना है। लिखिए, सबसे पहले क्या लिखना है, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न है क्या इसमें, पता करिए और बताइए कि पूर्व लग्न है कि नहीं। इसमें कोई पूर्व लग्न नहीं है, ना तो इसमें प्रतिस्थापी है और ना ही इसमें पार्श्व श्रृंखला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम शब्दमूल लिखेंगे। शब्दमूल कौन सा आएगा, एक कार्बन के लिए प्रयोग करते हैं मैथ। और भाई सिंगल बॉन्ड लगा है, कैसे पता सिंगल बॉन्ड लगा है, चलिए देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड लगा है कि कौन सा बॉन्ड लगा है। लिखिए कार्बन को ऐसा, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4। आप समझते होंगे, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कार्बन की संयोजकता 4। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4, जोड़ दो। ये 4 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए। अब सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं हम, ए, जोड़ दो। इसमें हमने ऐड कर दिया ए, तो क्या मिलेगा, मैथ में ए जोड़ेंगे तो आ जाएगा मैथेन। बना लोगे, बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा है। आप इन सबके क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। ये आपका आज का काम होगा। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल लिखे दे रहे हैं जिनका प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक, इन जो एग्जाम्पल है इनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक, किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप वहां जाकर के सॉल्यूशन देख लीजिएगा, तो आपको इजी रहेगा। और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो आपके वो डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए लिखिए। ये चारों एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं। आपको क्या करना है, चारों का नामकरण करना है। और आपके पास जो भी बुक हो आप उसके हाइड्रोकार्बन के नामकरण उठाइए, उनमें सिंपल वालों का नामकरण करना स्टार्ट कर दीजिए। आप प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस करके आप देख लीजिएगा आपको नामकरण आ रहे हैं कि आपको दिक्कत हो रही है। ठीक, इनके सॉल्यूशन के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अब आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्र मंडली में इसको शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि क्या हो जाए कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लाइव जुड़ना स्टार्ट